स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आने की वजह से मार्केट्स में हमें एक बुलिशनेस देखने मिली है। बट ऐसे पॉजिटिव मार्केट्स में भी एफआईज ने 4,500 करोड़ की सेलिंग करी और उसके सामने 4,300 करोड़ की डीआई ने बाइंग करी है। तो यहां से एक चीज का अंदाजा आप लगा लो कि चाहे मार्केट्स पॉजिटिव है या चाहे मार्केट नेगेटिव है, मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो नेगेटिव है। एंड एफआईज कैसे भी मार्केट्स में सेल करने वाले हैं। अब आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि क्यों एफआई सेल कर रहे हैं, हमारे मार्केट्स आज पॉजिटिव किस रीजन की वजह से रहे थे, कल मार्केट्स के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकती है, आज का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा। सो लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर टुमारो। अब सबसे पहले हम निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेंड को एनालाइज करते हैं एंड देखते हैं कि यहां से मार्केट अब और क्या कर सकता है एंड कैसे रिटेल ट्रेडर कहां पे ट्रैप हो सकते हैं। अब देखो, जिस तरीके से प्राइस एक्शन है मैं आपको क्लियर कट बता दूं, 220 ईएमए के नीचे पहले तो बैंक निफ्टी निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं। अब यहां पे आप एक चीज देखो, तो जो ओवरऑल ट्रेंड है ऑफ द मार्केट्स दैट इज नेगेटिव। आप वीकली टाइम फ्रेम देख लो, मंथली टाइम फ्रेम देख लो या डेली टाइम फ्रेम देख लो, तीनों टाइम फ्रेम में निफ्टी बैंक निफ्टी का जो ओवरऑल ट्रेंड है दैट इज नेगेटिव। अब यहां पे आप देखो कि एफआईएस को अगर लेट्स से बायर्स को ट्रैप करना, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे कि मार्केट को थोड़ा सा पॉजिटिव टर्न करेंगे, एक पुल बैक काइंड ऑफ देंगे। अब जैसे ही मार्केट एक पुल बैक करेगा, सारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो सोचेंगे कि रिवर्सल हो गया एंड देन वो वहां से बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही रिवर्सल होगा, जैसे ही लेट्स से रिटेल ट्रेडर्स ने बाय करना स्टार्ट कर दिया, अब लिख के ले लो मुझसे कि अगर कोई एक भी लार्ज कैप कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं आए, उस दिन मार्केट जो है वो 2 से 3% गिर जाएगा। अब यहां पे आप देखो, कोटक महिंद्रा बैंक, विप्रो, बजाज फाइनेंस आज इतना अच्छा चला है। कोटक महिंद्रा बैंक एक दिन में 9% चला है, बजाज फाइनेंस जो है वो 3% चला है, बजाज फिनसर्व 3% चला है, उसके साथ विप्रो 7% चला है। ऐसे पॉजिटिव मार्केट्स में भी निफ्टी सिर्फ 0.6% प्लस है, 0.6%, नॉट इवन अ 1%। तो यहां से ही पता लग सकता है कि मार्केट में कितने शॉर्ट सेलर्स हैं। अब यहां पे देखो क्या हो सकता है कि जैसे ये धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, टाइम थोड़ा सा है जहां पे लेगा, जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स आ जाएंगे मार्केट एक ही दिन में बहुत ज्यादा शार्पली गिरेगा। ये बेसिकली मेरा एनालिसिस है ऑफ द मार्केट्स। तो मार्केट का अगर मैं आपको ओवरव्यू बताऊं, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी का, तो हर एक वीक पॉइंट पे, हर एक नेगेटिव रीजन से हमें बैंक निफ्टी को हैविली शॉर्ट करना है, ना कि बैंक निफ्टी को बाय करना है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है जाने दो, जब तक ये 20 ईएमए या 200 ईएमए को क्रॉस नहीं कर लेता डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, हम कोई भी बाई साइड की पोजीशन जो है यहां पे एज अ रिटेल ट्रेडर नहीं बनाएंगे। अब ये हो गया मेरा बैंक निफ्टी का व्यू। अब मैं निफ्टी के व्यू के ऊपर आता हूं। सेम व्यू है, देखो 200 ईएमए और 20 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम में ये दोनों मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर दे दिया है। इट इज काइंड ऑफ डेथ क्रॉसओवर, कि जब भी ये क्रॉसओवर होता है मार्केट में एक बहुत बड़ी मंदी आने के चांसेस है। अब हम भी क्या करेंगे कि जब भी निफ्टी के कोई लार्ज कैप स्टॉक का नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहा है, उस टाइम पे आप निफ्टी को आंख बंद करके शॉर्ट करो, मार्केट्स और ज्यादा गिरेगा, क्योंकि बड़ा जो पैसा है वो नेगेटिव ट्रेंड के ऊपर लग रहा है। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड एज पर द प्राइस एक्शन एंड टेक्निकल एनालिसिस नेगेटिव। रिटेल ट्रेडर्स जो है वो मोस्ट ऑफ अपने पोर्टफोलियोज को एग्जिट कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ मार्केट का जो मूड है ना वो फियरफुल है। तो आपको यहां पे सेल करने में जरा भी डरना नहीं चाहिए। रिटेल ट्रेडर्स जनरली क्या करते हैं कि वो बाई तो आंख बंद करके कर लेंगे, बिकॉज उसे ऐसा लगता है कि बाई तो मार्केट्स ऊपर जाएगा ही जाएगा, बट वो सेल नहीं करते। तो प्रॉब्लम आपकी साइकोलॉजी के साथ है। तो जहां पे आपको मार्केट्स के सेंटिमेंट्स के साथ रहना है, मार्केट्स के सेंटिमेंट्स अच्छे हैं तो आप वहां पे बाई करो, मार्केट्स के सेंटिमेंट्स खराब है, ओवरऑल मार्केट्स में बेसिकली हड़बड़ी मची हुई है, तो आप वहां पे शॉर्ट करो। क्योंकि आपका मेन गोल बाय और सेल करना नहीं है, आपका मेन गोल है पैसे बनाना मार्केट से, आइदर वो बाय में बने सेल में बने, यू डोंट केयर। अब यहां पे आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखो। ओपन इंटरेस्ट में आज क्या हुआ, आज सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है, बिकॉज अब ये 3-4 कंपनीज जो है जिसने आज अच्छा परफॉर्म करा है, थोड़े क्वार्टरली अर्निंग्स आने की अच्छी पॉसिबिलिटीज है, इसी रीजन की वजह से जो है हमें ये सारी चीजें देखा है। कोटक महिंद्रा बैंक का बेसिकली एनपीएज एंड नंबर्स, सारी चीजें जो उसने पब्लिश करे वो चेंज हुए, एंड उसी रीजन की वजह से जो है कोटक महिंद्रा बैंक एक दिन में 9% चल गया। अब उसी रीजन की वजह से बैंक निफ्टी आज 1.6% चला, बैंक एक्स जो है वो 2% चला। अब यहां पे आप देख सकते हो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में शायद कल के दिन भी मार्केट जो है एक पॉजिटिव ओपनिंग देख सकता है, गैप अप ओपनिंग देख सकता है, बट अगर आप टोटल ओआई देखो तो कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स दोनों सिमिलर है। तो मार्केट का ट्रेंड हम ये नहीं बोल सकते कि इट्स अ बुलिश।
अब यहाँ पे हम पुट कॉल रेशियो भी अगर देखें तो पुट कॉल रेशियो भी अराउंड आप देख सकते हो 1 के आसपास आ गया है। तो स्टिल अगर पुट कॉल रेशियो भी 1 पे है तो इसे हम पॉजिटिव नहीं मानेंगे, ना ही ये मान लेंगे कि अब यहां से जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया। जब 1 से ऊपर जाएगा, राइट, 1 से ऊपर जाके सस्टेन करेगा, तब हम जाके सोचेंगे कि हाँ अब मार्केट का ट्रेंड जो वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। बिकॉज आज पुट राइटिंग ज्यादा हुई है, राइट, मार्केट्स में थोड़े से कॉल राइटर्स एग्जिट हुए हैं, मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा ऊपर गया है, तो इसी रीजन की वजह से हमें पुट कॉल रेशियो जो है वो 1 के ऊपर दिखा है। अब यहां पे आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देख लो। अब जरा गौर से देखो, कोटक महिंद्रा बैंक, विप्रो, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व, ये इसमें से सिर्फ विप्रो मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, बाकी कोटक महिंद्रा बैंक को मैंने प्रीवियसली ही बाय किया था, आप मेरे वीडियोस में देख लेना, और विद इन 2-3 डेज में मुझे 9% का रिटर्न मिल गया। बजाज फिनसर्व ऑलरेडी मेरे पास है, बजाज फाइनेंस भी मेरे ऑलरेडी मेरे पास है, और ये विप्रो और एनटीपीसी नहीं है। बाकी ये 3-4 स्टॉक की वजह से ही आज मार्केट चला है, बहुत सारे स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। तो ये भी आपको यहां पे देखना है। अगर आप एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी देखो तो इतना ज्यादा कुछ खास नहीं है, राइट, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सिमिलर ही है। अब ऐसे में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि आज बेसिकली ट्रंप जो है वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं। मतलब कि आज वो बेसिकली एज अ प्रेसिडेंट जो है वो यूएस का प्रेसिडेंशियल जो है वो संभाल रहे हैं, मतलब लीगली संभाल रहे हैं। ये अगर मैं आपको बताऊं ऑफिशियली जो शपथ लेते हैं कि आज से मैं यूएस का प्रेसिडेंट हूं, ऐसा वो आज बोल रहे हैं। और आज आप कमोडिटीज और लेट्स से यहां पे देखो, क्रिप्टो करेंसीज देखो, 6-6%। बिटकॉइन जो है वो 6% ऊपर है, इथेरियम 4% ऊपर है, डॉज कॉइन जो है वो 4% ऊपर है। अब ऐसे में मैं क्रिप्टो करेंसी में भी ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए कि सर क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर भी आप ऐसे ही एनालिसिस करके वीडियोस पोस्ट करो, तो मैं वो भी कल से जो है पोस्ट करना डालूंगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स एक टॉपिक के ऊपर आनी चाहिए, तो मुझे पता चलेगा कि मेरे व्यूअर्स को ये सारी चीज चाहिए एंड मैं उस तरीके के वीडियो बनाऊंगा। अब आज का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस देखो, तो देखो हुआ क्या था, मेरी दोनों शेल साइड की पोजीशन थी। अब मार्केट ऑब्वियसली ऊपर गई, निफ्टी भी ऊपर गया, बैंक निफ्टी भी ऊपर गई, तो यहां पे मैंने मेरी पोजीशन जो शिफ्ट करी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बाई साइड की पोजीशन बनाई है। अब यहां पे आप एक चीज में कॉन्फ्लिक्ट करोगे कि सर आप जो ओवरऑल व्यू बताते हो मार्केट्स का वो कुछ और होता है और उसके सामने आपकी पोजीशंस कुछ और होती है। तो देखो जहां पे ये मेरी पोजीशंस की बात है ना, तो वो एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग चलता है वहां पे, कि सारे जो चीज है, सारे जो ट्रेड्स हैं वो एल्गोरिदम्स के थ्रू चलते हैं। अब हमारी सिस्टम इस तरीके से बनी हुई कि जहां पे हमारे एल्गोरिदम्स प्राइस एक्शन को देख के उसके बेसिस के ऊपर ट्रेड लेंगे, राइट। तो ये कोई प्रेडिक्शन नहीं होती, ना ही कोई एनालिसिस होता है, ये क्लियर कट एल्गोरिदम्स होते हैं और हमारी जो सिस्टम्स बनी हुई है होती है उसी के बेसिस के ऊपर यहाँ पे बाय एंड सेल होता रहता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में बाई साइड की पोजीशन बनाई। निफ्टी में मेरी सेल साइड की पोजीशन थी, वो बाई साइड में कन्वर्ट करी, 4 लाख का लॉस वहां पे है, 52,000 का लॉस यहां पे है। और निफ्टी में बाकी हमने ओवरनाइट पोजीशन जो है वो आज कैरी करी है। यहां पे आप देख सकते हो कि ओवरनाइट हमने बेसिकली 22,900 का पुट ऑप्शन जो है वो बेसिकली हमने बाय करा हुआ है, और उसके सामने आप यहां पे देख सकते हो कि हमने 22,850 का जो पुट ऑप्शन है उसको शॉर्ट करा है। क्वांटिटी दोनों की ऊपर नीचे, और उसके सामने आप देख सकते हो कि हमने एक और पुट ऑप्शन जो है वो भी हमने बाय करा हुआ है। तो ये बेसिकली हमारी आज ओवरऑल पोजीशन है। टोटल 5,33,000 रुपीज का यहाँ पे आज के दिन हमें लॉस है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ गेम। अब मेरी एक्यूरेसी बहुत कम है और मैं एक्यूरेसी में बिलीव ही नहीं करता। अगर आप जनरल कोई अच्छे ट्रेडर की एक्यूरेसी देखोगे तो एक्यूरेसी कम ही होगी, उसका रिस्क इज टू रिवॉर्ड इज वेरी गुड। कि जहां पे मैं 3 लाख 4 लाख रुपीज 2 लाख रुपीज लॉस कर रहा हूं, बट वंस आई मेक मनी, आई मेक 30 लाख 17 लाख 40 लाख 50 लाख, तो वो मेरा सारा लॉस कवर करके मुझे ओवरऑल प्रॉफिट करके देते हैं। तो आपको ये चीज के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अब आज का इंट्राडे चार्ट देखो, और यहां पे देखो आज का क्लियर कट विनर कौन है। यहां पे हम एक बार चलते हैं। सबसे पहले आप देखो कोई भी सेक्टर में इतनी ज्यादा पॉजिटिवनेस देखने नहीं मिली, जबकि आप यहां पे एक चीज देखो कि कोटक महिंद्रा बैंक जो कि बैंकिंग सेक्टर से रिलेट करता है, राइट, बजाज फिनसर्व हो गया या बजाज फाइनेंस हो गया, तो उस तरीके से तो फाइनेंशियल सेक्टर को 2% या 3% चलना चाहिए, बट मार्केट में अभी भी नेगेटिवनेस है। इतने पॉजिटिव रीजन होने की वजह से भी मार्केट आज इतना ज्यादा ऊपर चला नहीं। अब कल एक्सपायरी है तो मैंने एक पुट ऑप्शन जो है वो शॉर्ट करके होल्ड करा है, इतना ज्यादा इस पे कुछ रिस्क नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ 200 क्वांटिटी ही करी है, राइट। एक स्ट्रैटेजी जो है हम डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग की यहाँ पे बेसिकली हम टेस्ट कर रहे हैं। अब हम कमोडिटी और क्रिप्टो करेंसी का भी एनालिसिस करते हैं। अब देखो यहां पे क्या हो सकता है, मैं आपको क्रिप्टो करेंसी में अगर क्लियर बताऊं तो, कि ऑलरेडी ट्रंप इलेक्ट हो गए,
राइट। ट्रंप क्रिप्टो करेंसीज को लेके पॉजिटिव है और आज बेसिकली वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं, इसी वजह से क्रिप्टो करेंसी सारे जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो चल रहे हैं। अब यहां पे क्या हो सकता है कि जैसे क्रिप्टो करेंसीज बेसिकली बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करती है, तो जैसे ये ब्रेकआउट होगा यहां पे बहुत ज्यादा बायर्स आ जाएंगे, यहां से मुझे एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट वापस जो है वो रिवर्सल हो सकता है और अराउंड 1,02,000 के लेवल जो है हमें थोड़े से 2-3 दिनों में देखने मिल सकते हैं। ये मैं बिटकॉइन की बात कर रहा हूं। अब उसी के साथ एक बार कमोडिटीज क्रूड ऑयल की भी बात कर लेते हैं, नेचुरल गैस की भी बात कर लेते हैं कि आज नेचुरल गैस में ऐसा तो क्या हो गया कि जिसकी वजह से ये डाउननेस देखने हमें मिली। अब यहां पे आप देख सकते हो ये ब्रेकआउट लेवल है और जनरली क्या होता है कि ब्रेकआउट लेवल के आसपास मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज्यादा लोग बाय कर लेते हैं। तो जनरली मार्केट को शेक करने के लिए और तो बायर्स को हटाने के लिए मार्केट जो है थोड़ा नीचे गिरता है, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन साइडवेज करता है एंड उसके बाद हमें जो है एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलता है। तो ये सेम चीज हमें यहाँ पे क्रूड ऑयल में देखने मिली। तो क्रूड ऑयल का भी अगर आप ट्रेंड देखोगे ओवरऑल तो इट इज अ पॉजिटिव ओनली, नॉट अ नेगेटिव ट्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हो नेगेटिव यहाँ पे था, यहाँ पे पॉजिटिव टर्न हो गया है। अब हम यहां पे क्या करेंगे कि जब भी क्रूड ऑयल में हमें एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल देखने मिलेगी, उसके बाद हम एक बाय साइड की अपॉर्चुनिटी लेके ट्रेड करेंगे। सेम गोज टू द नेचुरल गैस एज वेल। नेचुरल गैस भी नीचे आया है, तो क्या नेचुरल गैस का ट्रेंड चेंज हो गया? अगर नेचुरल गैस जो है वो 319 के लेवल के अंदर आ जाता है, इट मीन जो ये बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर आ जाता है, फिर हम नेचुरल गैस को मानेंगे कि नेचुरल गैस जो है उसका ट्रेंड चेंज हुआ है। बट यहाँ पे आप अगर क्लियर कट देखोगे तो 20 EM एंड 200 EM इज दोनों राइजिंग है एंड उसी बेसिस के ऊपर हम ट्रेंड का अंदाजा लगा रहे हैं। तो नेचुरल गैस में भी ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, तो अभी शॉर्ट मत करना, अगर मैं आपको क्लियर कट लैंग्वेज में बताऊं। सो आई होप आज का ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा एंड आपने कुछ ना कुछ चीजें इसमें से सीखी होगी। अब आपको करना क्या है, आपको जाके ये देखना है कि कल क्वार्टरली अर्निंग्स किस किस कंपनीज के हैं या आज मार्केट बंद होने के बाद किस किस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आए। अभी का जो मार्केट्स है ना वो मेनली परफॉर्म करेगा क्वार्टरली अर्निंग्स के ऊपर, और एक दिन भी क्वार्टरली अर्निंग्स अगर अच्छा नहीं आया तो उस दिन मार्केट जो है बहुत बड़ा गिरेगा। ये आप एक बार देख लो, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। So I hope you have learned something from this video. Till then keep watching, keep learning and keep making money from the stock market. और अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं या किसी भी चीज के ऊपर आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताना। आपके कमेंट्स में पढ़ता रहता हूं और जो भी मेरे इनिशियल सब्सक्राइबर्स हैं मैं उसके लिए एक आगे जाके गिव अवे भी रखने वाला हूं या फिर मैं अपनी पर्सनल मेंटरशिप भी दे सकता हूं तो फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर वो एक अच्छे ट्रेडर्स हैं तो हम उसे फंड्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं इन इंडियन मार्केट्स, not for the forex or let's say for the global